So hi, good evening everyone. Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Chalo guys. So we'll continue our session on the transformation of graphs. I assume, I hope आप लोग पुराने graphs वगैरह सब याद करके आए होंगे. तो अब आगे चलते हैं. लास्ट टाइम पे बच्चों हम लोगों ने जो ग्राफ देखा था दैट वाज शिफ्टिंग, है ना. मतलब अगर आपको याद हो तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए, जिसमें कि ग्राफ राइट या लेफ्ट शिफ्ट होता था, और बजाय ग्राफ को शिफ्ट करने के ऑपोजिट डायरेक्शन में आप y एक्सिस को शिफ्ट कर लेते थे. एंड सेकेंड वन वाज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए, जिसमें ग्राफ अप या डाउन शिफ्ट होता था, और बजाय ग्राफ को अप डाउन शिफ्ट करने के, जो कि इनकन्वीनियंट होता है थोड़ा सा, हम अक्सर एक्स एक्सिस को ऊपर या नीचे शिफ्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को शिफ्ट करने का प्रोसेस है, ये बच्चों पूरा आपका कन्वीनियंस बेस्ड है. दैट इज नॉट द कंसेप्ट. द कंसेप्ट इज कि ग्राफ शिफ्ट होगा राइट लेफ्ट या ऊपर नीचे. हमने सुविधा के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ऊपर नीचे शिफ्ट करा था. तो चलो अब आगे चलते हैं. अब हम देखते हैं दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन विच इज कॉमनली कॉल्ड स्केलिंग, है ना. स्केलिंग क्या होती है? तो स्केलिंग मतलब होता है कि अब की बार आप इनपुट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि इनपुट में ए ऐड किया था, दिस वाज शिफ्टिंग. स्केलिंग में क्या होता है, आप इनपुट को ए से मल्टीप्लाई करोगे, एंड वेयर आई एम अज्यूमिंग दैट ए इज ग्रेटर देन 0. हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं. तो बच्चों इस तरह के ग्राफ्स में क्या होता है, ये बहुत सिंपल होते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज read this language carefully. To draw the graph of y equal to fx, sorry, y equal to fx से y equal to f of a into x का ग्राफ बनाने के लिए draw the graph of y equal to fx and divide the values along x axis with a. आप y equal to fx का ही ग्राफ बनाइए, लेकिन x axis वाली वैल्यूज को a से डिवाइड कर दीजिए. a क्या चीज है? ये वो नंबर है जिससे इनपुट को मल्टीप्लाई करा था. उल्टा है, आपने जिससे इनपुट को मल्टीप्लाई करा था उस वैल्यू से एक्स एक्सिस की वैल्यूज को डिवाइड करना है. तो लेट्स टेक ए सिंपल एग्जांपल. सपोज यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू sin 3x. तो मुझे दिख रहा है कि इनपुट को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा. तो आप क्या करो, आप सिंपली sin x का ग्राफ बना दो. सिंपली ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sin x. ठीक है, और यहाँ पे जो x एक्सिस वाली वैल्यूज थी, नाउ दिस वैल्यू वाज पाई बाय 2. ये वैल्यू थी पाई बाय 2. तो आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, दिस बिकम्स पाई बाय 6. दिस वैल्यू वाज पाई, ओरिजिनल ग्राफ में ये वैल्यू पाई थी, अब 3 से डिवाइड हो जाएगी, पाई बाय 3. ये वाली जो वैल्यू थी आपकी, दिस वाज 3 पाई बाय 2, अब ये 3 से डिवाइड हो गई, पाई बाय 2. दिस वैल्यू वाज 2 पाई, ये पाई से वो 3 से डिवाइड हो जाएगी, दिस विल बी 2 पाई बाय 3. एंड देन अगेन दिस वैल्यू विल बी, ये होती है आपकी 5 पाई बाय 2, अब ये हो जाएगी 5 पाई बाय 6. फिर ये वैल्यू थी 3 पाई, दिस बिकम्स पाई. तो ये ग्राफ बच्चों ऐसा चलेगा, हर एक्स एक्सिस वाली वैल्यू जो है वो 3 से डिवाइड होती जाएगी. एंड सो ऑन. अब आराम से चेक कर लो, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो. डिवाइड बाय 3 क्यों करेंगे? अच्छा, लॉजिक क्या है इसके पीछे? तो भाई लॉजिक बहुत सिंपल सा है, थिंक अबाउट दिस केयरफुली. आपको जो आउटपुट sin 3x x इक्वल टू पाई बाय 2, या चलो sin 3x छोड़ते हैं, sin x की बात करते हैं पहले. लेट्स टॉक अबाउट sin x. sin x आपको जो आउटपुट x इक्वल टू पाई बाय 2 पे देने वाला था, एट x इक्वल टू पाई बाय 2, sin क्या आउटपुट देता? +1. अब सोच के देखो, sin 3x वही आउटपुट कब देगा? जब 3x की वैल्यू, व्हेन इनपुट ऑफ sin दैट इज 3x, जब इसकी वैल्यू पाई बाय 2 हो जाए, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई? पाई बाय 2 इंटू 3 विच इज पाई बाय 6. तो इफेक्टिवली क्या हुआ, आपको जो वैल्यू पहले पाई बाय 2 पे मिल रही थी sin x में, वही वैल्यू sin 3x देगा x इक्वल टू पाई बाय 6 पे. क्योंकि ऑलरेडी आप जो यहाँ पे पाई बाय 6 डालोगे,
ये वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई होगी बाद में, तो इसलिए ओरिजिनल एक्स जो है वो 3 से डिवाइड होकर आ गया। जैसे लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 2। तो अब यहाँ पे आपने x को किस चीज से मल्टीप्लाई करा है, 1/2 से। तो आप पहले फ्रैक्शनल x का ग्राफ बना लीजिए। है ना, ये तो बच्चों स्टैंडर्ड ग्राफ है फ्रैक्शनल x का। और अब ध्यान रखना, आपको ग्राफ चाहिए y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 2। यानी कि आपने जो आपके a की वैल्यू जो है वो है 1/2, और हम क्या करते थे, x एक्सिस वाली वैल्यूज को a से डिवाइड करते थे, यानी यू विल बी डिवाइडिंग विद 1/2। तो ये जो वैल्यू 1 थी, ये 1/2 से डिवाइड होकर हो जाएगी 2, 4, 6, 8, -2, -4। और ये y एक्सिस वाली वैल्यू सेम रहेंगी, ये 1 रहेगी। ऊपर वाले ग्राफ में भी ये वाली जो वैल्यू थी y एक्सिस पे, दिस वाज 1, दिस वाज -1। सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस वाली वैल्यूज को ही चेंज करना है। और ऐसा नहीं है बच्चों कि ये ग्राफ जो बना फ्रैक्शनल x बाई 2 का, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा फ्रैक्शनल x का होता था। एंड इनफैक्ट जब आप किसी भी ग्राफ में a से वैल्यूज को डिवाइड करेंगे, व्हेनेवर यू डिवाइड द वैल्यूज विद a, कीप इन माइंड दैट स्लोप ऑफ द ग्राफ विल चेंज। ये जो स्लोप चेंज होने का प्रोसेस है, ये आपको क्लियरली दिखेगा यदि हम साथ में फ्रैक्शनल x बाई 2 के साथ फ्रैक्शनल x का ग्राफ बनाए। देखो फ्रैक्शनल x का ग्राफ कैसा बनता है, लुक एट दिस केयरफुली। ये मैं ब्लैक से बना रहा हूं जिससे कि आपको डिफरेंस दिखे दोनों में। लुक एट दिस केयरफुली। ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है, ये फ्रैक्शनल x है। फ्रैक्शनल x वाले ग्राफ्स की जो स्लोप है, दिस स्लोप इज 1। जबकि ये जो ब्लू वाले ग्राफ्स हैं, इनकी स्लोप से 1/2 स्लोप आधी है इसकी हर जगह पर। तो ये जो स्लोप का डिफरेंस हो गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्स एक्सिस वाली वैल्यू चेंज करी है, टेक्निकली ग्राफ के स्लोप्स भी चेंज हो रहा है, लेकिन वो स्लोप्स हमको चेंज दिखते नहीं है। ये तो रिलेटिवली जब आप दो ग्राफ अगल बगल बनाएंगे तो दिखेंगे, नहीं तो अगर एक ही ग्राफ बनाओगे तो वो डिसाइड करना मुश्किल होता है कि स्लोप कितना है, क्योंकि वी जनरली डू नॉट ड्रॉ द ग्राफ ऑन स्केल। ठीक है, तो ये चीज बच्चों ध्यान रखना है कि जब भी आपको एफ ऑफ एक्स का ग्राफ चाहिए होगा, तो हमेशा क्या चीज करनी है हमको, एक्स एक्सिस वाली जो वैल्यूज हैं उनको ए से डिवाइड करना है, और वाई एक्सिस वाली वैल्यूज को नहीं छेड़ना है। इसकी वजह से टेक्निकली क्या दिक्कत होगी, टेक्निकली द प्रॉब्लम वुड बी कि स्लोप ऑफ द ग्राफ विल चेंज। लेकिन वो चेंज जो होता है वो रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि दो ग्राफ अगल बगल बनाओ तब तो वो स्लोप दिखेगा। जब आप ये ब्लैक वाले ग्राफ बनाएंगे ही नहीं, तो हाउ डज इट मैटर कौन सा हम यहाँ से एंगल नापने वाले हैं इसी ग्राफ से। ग्राफ्स तो हम जनरली रफ ही बनाते हैं, स्केल पे तो होते नहीं है। तो इसलिए ज्यादा आपको स्लोप वगैरह की चिंता करनी नहीं है, लेकिन हाँ पता होना चाहिए कि स्लोप चेंज होते हैं ग्राफ के। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया हो तो आगे चलें फिर। ये आपका स्केलिंग का एक पार्ट है, एफ ऑफ एक्स, जहां पे हमने एक्स एक्सिस पे स्केलिंग करी है। अच्छा, स्केलिंग का दूसरा कंपोनेंट ये है, अब की बार आप देखो ध्यान से, आप आउटपुट को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यू आर मल्टीप्लाइंग एफ एक्स विद ए। आउटपुट को ए से मल्टीप्लाई करा, अभी भी ए पॉजिटिव मान रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या करना है आपको, यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एंड मल्टीप्लाई द वैल्यूज अलोंग y एक्सिस विद a। पिछली बार हमने x एक्सिस की वैल्यूज को a से डिवाइड किया था, वी डिवाइड द वैल्यूज अलोंग x एक्सिस विद a, y की वैल्यूज को नहीं छेड़ते थे। अब की बार बच्चों क्या करना है, y की वैल्यूज को a से मल्टीप्लाई करना है, x की वैल्यूज को नहीं छेड़ना है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, कैसे यूज हो रहा है ये चीज देखते हैं। तो फर्स्ट विल ड्रॉ द x एंड y एक्सिस। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। आपको y को 2 cos x बनाना है, तो आप तो सिंपली cos x का ग्राफ बना लो।
सिंपली ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cos x. एक्स एक्सिस वाली वैल्यूज को नहीं छेड़ेंगे, तो दिस वैल्यू विल बी पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, फिर माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, ये सब वैल्यूज तो वैसे ही चलेंगी. फर्क कहां पड़ेगा, वाई एक्सिस वाली वैल्यू जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होंगी. तो बच्चों ये वैल्यू ओरिजिनली होती थी 1, ओरिजिनल cos x ग्राफ में दिस वैल्यू वाज 1, अभी ये 2 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगी 2. ये जो वैल्यू थी ये होती थी -1, अब ये हो जाएगी -2. सो दिस इज हाउ द ग्राफ ऑफ cos x लुक्स लाइक. ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा ठीक नहीं दिख रहा है, इसको हटा देते हैं यहाँ से. तो ये बच्चों ग्राफ जो बन गया है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos x. आपको x एक्सिस की ग्राफ सेम बनाना है, x एक्सिस वाली वैल्यूज को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, लेकिन y एक्सिस वाली वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, अगर आप cos x का ग्राफ देखेंगे इसके साथ, अगर आप इसके साथ cos x का ग्राफ देखोगे, जो कि मैं ब्लैक से बना रहा हूं, तो ग्राफ ऑफ cos x विल लुक लाइक दिस. ये जो ब्लैक ग्राफ है ये cos x है. टू cos x का ग्राफ आप देखोगे कि ये ऐसे करके स्ट्रेच हो गया है. 2 cos x का ग्राफ इस तरह से स्ट्रेच हो गया अलोंग y एक्सिस. cos x के ग्राफ को आपने ऊपर स्ट्रेच कर दिया. ठीक है, तो ये जो ब्लैक ग्राफ मैंने बना रखा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos x. मतलब क्या रिलेटिव दिखना जरूरी है ना, कि कैसे फर्क पड़ रहा है. हालांकि बनाया कैसे था हमने 2 cos x का, हमने सीधे cos x का ग्राफ बना के 2 से डिवाइड कर दिया था, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था इन वैल्यूज को. ये वैल्यू 1 हो गई, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे आपकी -1 आ जाएगी. तो ये ब्लैक ग्राफ तो ओरिजिनल cos x का था, और 2 cos x के लिए हमने cos x वाले ग्राफ को ही बनाया दोबारा से, लेकिन 2 से वैल्यूज को मल्टीप्लाई करा. बट ऑब्वियसली दिस ग्राफ इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos x. दोनों को अगल बगल बनाओगे तो आपको ये डिफरेंस दिखेगा. हालांकि प्रैक्टिकल पर्पज में अगर सिर्फ 2 cos x बनाना है, तो हम cos x बना के y एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. जैसे एक और देखते हैं, एक और देखते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. अब आप सोचोगे यार इसमें तो मल्टीप्लीकेशन तो कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ और ही नई चीज आ गई. तो चलो एक बार देखते हैं इसको करके. नाउ विल फर्स्ट सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन. y इज इक्वल टू, लुक एट दिस केयरफुली, इसको लिख सकते हैं √2 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 cos x. ठीक है, विच इज सेम एज √2 इंटू साइन π/4, या साइन की जगह cos लिख देते हैं तो ज्यादा आसान. साइन एक्स cos π/4 प्लस cos x साइन π/4. ठीक है ना, 1/√2 मतलब cos π/4, और इस वाले 1/√2 को लिख लिया साइन π/4, विच इज सेम एज √2 टाइम्स साइन x प्लस π/4. तो आपको इसका ग्राफ बनाना है. इफ यू लुक एट दिस ग्राफ केयरफुली, दिस इंक्लूड्स शिफ्टिंग. सर हाँ, ये एक बार फिर से समझा दीजिए, आपको कैसे लिखा समझ में? क्या चीज बेटा, हमने एक आइडेंटिटी यूज करी ट्रिग्नोमेट्री की, जो 11th क्लास में पढ़ी थी. आइडेंटिटी वाज साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a sin b. है ना, यू शुड लर्न दिस आइडेंटिटी. कई कई जगह जरूरत पड़ेगी आगे भी हमको, तो ये याद होनी चाहिए वैसे. और ये तो पता ही है, 10th क्लास में पढ़ा होगा कि साइन π/4 मतलब 1/√2 जो होता है, ये साइन 45 डिग्रीज होता है, या cos 45 डिग्रीज भी 1/√2 होता है. तो वो तो ऐसे लिख दिया था हमने. अब बच्चों सवाल उठता है कि ये ग्राफ कैसे बनाओगे. तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कि दिस इंक्लूड्स 2 एस्पेक्ट्स. ये वाला जो पार्ट है ये तो आपको दिखा रहा है शिफ्टिंग, और ये जो √2 है बाहर, ये आपको दिखा रहा है स्केलिंग. अच्छा, शिफ्टिंग जो है ये एक्स एक्सिस वाली शिफ्टिंग है, अबाउट एक्स एक्सिस.
लेफ्ट या राइट, यानी कि वाई एक्सिस डॉटेड बनाना पड़ेगा आपको शुरुआत में। और ये जो स्केलिंग है ये वाई एक्सिस वाली है, आपको वाई एक्सिस की वैल्यूज को √2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जनरली जब क्वेश्चन में एक से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन यूज होते हो तो आई ऑलवेज रिकमेंड दैट यू शुड राइट डाउन द ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप्स। अगर बच्चों कभी भी एक से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन यूज हो तो हमेशा ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप्स का इस्तेमाल करा करो। ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप्स का मतलब क्या हुआ, आप सबसे पहले डिसाइड करते हो ओरिजिनल फंक्शन, बेसिक फंक्शन कौन सा लेंगे। f1x विल स्टार्ट विद sin x, है ना, इससे ग्राफ से शुरू करेंगे। f2x सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन, f2x को आप सोचिए f1 के टर्म्स में, तो हम f1 ग्राफ में x की जगह x प्लस पाई बाय 4 कर देते हैं, एंड दिस कैलकुलेशन विल गिव यू साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4। और फिर हम f3x को लेके √2 टाइम्स f2x। मतलब ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप्स में क्या होता है कि यू ट्राई टू राइट ईच फंक्शन fi, each function fi is written in terms of fi minus 1 x। ये चीज बच्चों जो होती है ना ये कहलाती है ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप्स। आप देखो f2 को मैंने f1 के टर्म्स में लिखा, f3 को f2 के टर्म्स में लिखा, अगर f4 होता तो f3 के टर्म्स में लिखते एंड सो ऑन। और जैसे आप f3 को ऐसा लिखेंगे तो विल गेट √2 इंटू f2x। f2x की वैल्यू ये रही ऊपर लिखी थी हमने, दिस वाज साइन x प्लस पाई बाय 4, और हमें यही ग्राफ चाहिए, है ना, यही ग्राफ बनाना है हमको। तो चलो अब बनाना शुरू करते हैं इसको। ठीक, चलो लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफ ऑफ f1x। f1x का ग्राफ कुछ ऐसा बना होगा, ये वैल्यू हो गई 0, पाई बाई 2, पाई, बहुत ज्यादा वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक आइडिया लग जाए आपको। ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, ठीक है। ये ग्राफ है बच्चों f1x। f1x मतलब sin x। अब f2x में क्या करना है, f1x प्लस पाई बाई 4, मतलब ये ग्राफ जो है sin x का, ये पाई बाय 4 यूनिट लेफ्ट या राइट शिफ्ट होगा, लेफ्ट या राइट शिफ्ट होगा। अब लेफ्ट होगा या राइट होगा कैसे चेक करोगे, मैंने आपको कल भी सिखाया था कि आपको जो वैल्यू पहले x इक्वल टू 0 पे मिल रही थी, इसमें x इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू 0 आ रही थी, है ना, द आउटपुट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 इज 0। इसमें ये आउटपुट जो 0 है ये कहाँ पे मिलेगा, इसमें आपको ये आउटपुट 0 मिलेगा x इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 पे। तो इसका मतलब ये ग्राफ माइनस पाई बाई 4 यहां से शुरू होगा, पीछे चला गया ग्राफ इस तरह से। ये वैल्यू हो गई 0, और ये वैल्यू बच्चों आपके पास आ गई -π/4। और ये हमने लॉजिकली सोचा, हमने राइट लेफ्ट का रट्टा नहीं लगा रखा कि राइट शिफ्ट होगा लेफ्ट शिफ्ट होगा। हमने लॉजिकली देखा कि यहाँ पे आपको साइन 0 मिल रहा था x इक्वल टू 0 पे, अब आपको साइन 0 कहाँ पे मिलेगा, x इक्वल टू -π/4 पे। ये चीज हमने लॉजिकली सोची, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f2x। ये ध्यान रखना, ये 0 हो गया, और ये जो पॉइंट था ये π/2 नहीं है, दिस इज नाउ, आपने ग्राफ को π/4 यूनिट पीछे शिफ्ट कर दिया, तो ये वैल्यू हो जाएगी π/2 माइनस π/4 जो भी आती हो। अब थर्ड कह रहा है कि इसको आप √2 से मल्टीप्लाई करोगे, किसको, f2 वाले को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नाउ द ग्राफ लुक्स लाइक दिस। अब मैं थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बना रहा हूँ,
ये वाली वैल्यू आपकी थी -π/4 पिछले ग्राफ से, दिस वाज 0, ये था π/4, ये वैल्यू वैसे पाई होती लेकिन आपने π/4 पीछे शिफ्ट कर दिया तो दिस बिकम्स 3π/4। ये वैल्यू वैसे होती -π/2 लेकिन अब हो जाएगी -3π/4। और इसी तरह से ये वैल्यू वैसे -π होती लेकिन नाउ दिस बिकम्स -5π/4। तो ये बच्चों ग्राफ आपका बन गया था f2 का। और अब हमें इसकी वैल्यूज को, ये वैल्यू 1 थी, ये वैल्यू -1 थी, तो इसको √2 से मल्टीप्लाई करना है। सो दिस बिकम्स √2 एंड दिस बिकम्स -√2। So this is the graph of the function f3x. Think about this carefully. किसी को कोई भी डाउट है बच्चों तो यहां तक पूछ लीजिए। सर लास्ट पार्ट रिपीट कर दो, मेरा नेट लैग कर रहा था। लास्ट वाला कौन सा पार्ट? f3x का। यस सर। f3x में क्या करना है? f2x तो बना ही लिया था हमने, तो f2x को √2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी हमने ऊपर देखा था कि अगर आपको किसी फंक्शन को a से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करते हैं? वी मल्टीप्लाई द वैल्यूज अलोंग y एक्सिस विद a। तो हम क्या करेंगे? f2x का ग्राफ हमने एज इट इज बना लिया, और फिर y एक्सिस वाली जो वैल्यूज थी, यहाँ पे देखो y एक्सिस पे ये वैल्यू थी 1, दिस वैल्यू वाज 1, यहाँ पे हमने इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये √2 हो गई। ये वाली जो वैल्यू थी आपकी नीचे, दिस वाज -1 रेंज में, ये वैल्यू अब -√2 हो जाएगी। बाकी ये सेम ग्राफ है, f2 और f3 सेम है, x एक्सिस के अलोंग सेम है, बस y एक्सिस वाली जो वैल्यूज है वो √2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f3x जो कि हमको चाहिए था। तो बच्चों एक बार चेक कर लो अगर सबको ये चीज समझ में आ गई, अगर ये स्केलिंग वाला पार्ट सबको क्लियर है तो टाइप यस, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर समझ में आ गया हो तो फिर आगे चलें, अगले ट्रांसफॉर्मेशन पे चलें। आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं है। और ये ध्यान रखना कि कभी भी एक से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन यूज हो रहे हो क्वेश्चन में तो हमेशा प्रेफर करिए कि आप ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप्स लिखें। ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप्स में क्या करना होता है? आपको एक बेसिक फंक्शन से शुरू करना है और फिर हर फंक्शन को पिछले ट्रांसफॉर्मेशन के टर्म्स में सोचना है। f2 को f1 के टर्म्स में, f3 को f2 के टर्म्स में, f4 को f3 के टर्म्स में, एंड सो ऑन। तो जस्ट लुक एट दिस वेरी केयरफुली। कोई भी डाउट अभी भी बच रहा है तो आराम से पूछ लो। अभी आगे जाके ये सब ट्रांसफॉर्मेशन मिक्स होने लगेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी नहीं तो। सर ये हाँ, f2x अपन ने कैसे टर्म्स में लिखा है, हमको एक बार बता दो। कौन सा? f2x। f2x तो ये लिखा ना, f1x प्लस π/4, साइन x प्लस π/4 बनाने के लिए। भाई अगर लॉजिकली सोचें तो मुझे √2 साइन x प्लस π/4 तक पहुंचना है। आई हैव टू रीच दिस फंक्शन फ्रॉम साइन x। तो मुझे दो चीजें करनी पड़ेंगी, एक तो इनपुट में x की जगह x प्लस π/4 चाहिए। सोच के देखो, साइन x से √2 साइन x प्लस π/4 तक कैसे पहुंचोगे? तो एक तो इनपुट में x की जगह x प्लस π/4 करो, और एक आउटपुट को √2 से मल्टीप्लाई करो। तो ये पहले वाले जो है वो इनपुट में x की जगह x प्लस π/4 कर दिया, और फिर जो इसका आउटपुट आया उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और f2x का ग्राफ कैसे बनेगा? ये बनेगा शिफ्टिंग से। लास्ट टाइम सिखाया था आपको कि π/4 यूनिट पीछे शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ। f ऑफ x प्लस a का ग्राफ कैसे बनता है? यदि a पॉजिटिव है तो ग्राफ को a यूनिट पीछे शिफ्ट कर दीजिए, या फिर वो y एक्सिस को a यूनिट आगे शिफ्ट कर दो। तो आप देखोगे यहाँ पे y एक्सिस जो था वो यहाँ पर था ना, तो इसको अगर हम एक यूनिट π/4 यूनिट आगे शिफ्ट करें तो y एक्सिस आपका यहाँ पे बन जाएगा। दिस विल बी, ये जो ग्रीन लाइन है, दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ y एक्सिस। अगर y एक्सिस यहाँ पे बनाओगे तो f2x ऐसा ही दिखेगा आपको बना हुआ। तो दिस वाज द आइडिया। और बच्चों देख लो जल्दी से, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर 1 और 2 रिस्पॉन्सेस। और ये ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप्स आगे जाके सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा होंगे, ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप्स नहीं लिखेंगे तो गलती होने लगेगी हमसे।
तो ये बच्चों आपका काम हो गया स्केलिंग का, है ना। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एरिया विच इज दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड नेगेटिव। ये आसान होता है और जल्दी भी हो जाता है। इसमें क्या करना होता है आपको, इसमें भी दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट देखिए, y इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ से y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब इनपुट में x की जगह माइनस एक्स करना है। इन द इनपुट यू हैव टू रिप्लेस x विद माइनस एक्स। तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका बच्चों रूल ये है, रीड दिस केयरफुली, टू प्लॉट y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, फर्स्ट ड्रॉ y इक्वल टू एफ एक्स। तो पहले तो आप y इक्वल टू एफ एक्स बना दीजिए, एंड देन टेक द मिरर इमेज ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इन y एक्सिस। जो भी फंक्शन का ग्राफ था, y इक्वल टू एफ एक्स का जो ग्राफ था, उसकी y एक्सिस पे मिरर इमेज निकाल लीजिए। ऐसा करके आपको जो ग्राफ मिलेगा दैट विल बी एफ ऑफ माइनस एक्स। और इसके पीछे लॉजिक बहुत सिंपल सा है। पहले एक बार देख लेते कि क्या करना है हमको, फिर लॉजिक भी देखते हैं। तो सपोज you have to sketch the graph of the first function which is y is equal to e to the power minus x। आपको इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट विद द फर्स्ट फंक्शन f1x which is e to the power x। तो ये बच्चों हमने e to the power x का ग्राफ बना दिया, लेफ्ट वाला ग्राफ। अब आपको क्या करना है, x की जगह इनपुट में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। यू हैव टू रिप्लेस x विद माइनस एक्स। तो जब आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो कैसे करते हैं, ग्राफिकली ये चीज कैसे होती है, आपने जो भी ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे e टू द पावर x का, इसकी y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज निकाल लीजिए। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो y एक्सिस को मैंने हल्का सा ब्लू शेड कर रखा है मिरर दिखाने के लिए, हल्का सा ब्लू शेड है ना y एक्सिस पे। तो आपको क्या करना है कि इस ग्राफ को y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज निकालनी है। अब ये मिरर इमेज देखो कैसी बनेगी, ये जो राइट साइड वाला पार्ट है इसकी इमेज तो ऐसी बनेगी कुछ, राइट साइड राइट हाफ वाले की तो मिरर इमेज ऐसी बनेगी, और लेफ्ट में ये वाला जो ग्राफ है इसकी इमेज ऐसी बनेगी। तो ये जो आपका ओवरऑल ग्राफ बनेगा ये ऑरेंज ग्राफ जैसा बन जाएगा, जो कि मैंने राइट साइड पे बना दिया है। दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स। हालांकि लिखा हुआ है पहले से, तो लेट्स नॉट। तो ये बच्चों देखो, ये इसका थंब रूल है, टेक द मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस। ये याद रखो, e टू द पावर x का बनाया और जो भी y एक्सिस के अबाउट था उसके अबाउट इसकी मिरर इमेज ले ली, तो आपको e टू द पावर माइनस एक्स का मिल गया। जैसे सपोज आपको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू कोसेक ऑफ माइनस एक्स, इसका ग्राफ बनाना है कोसेक माइनस एक्स। तो क्या करेंगे, कोसेक एक्स का ग्राफ बनाएंगे, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कोसेक एक्स, और फिर y एक्सिस के अबाउट उसकी मिरर इमेज निकाल देंगे, देखते हैं क्या होता है। तो ये बच्चों मैंने ग्राफ बना रखा है कोसेक एक्स का। अगर आपको ध्यान हो तो ये ग्राफ कुछ है ना इस तरह से बनते थे, कोसेक एक्स का पूरा ग्राफ ऐसा होता था, लेकिन अभी हमने सिर्फ माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक ही बना रखा है। तो ये तो हो गया कोसेक एक्स। अब y एक्सिस के अबाउट इसकी मिरर इमेज बना दो। तो देखो ये वाली जो ब्रांच है राइट साइड वाली, इसकी इमेज तो यहाँ पे ऐसे बन जाएगी, और लेफ्ट वाली की इमेज ऐसे बन जाएगी। तो ये ग्राफ आपका बन गया, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसेक माइनस एक्स। तो जब भी आपको एफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ चाहिए होगा, तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अबाउट ग्राफ की, वो सॉरी वाई एक्सिस के अबाउट ग्राफ की मिरर इमेज निकाल देंगे। अब लेट्स अंडरस्टैंड कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो लॉजिक बच्चों बहुत सिंपल सा है। सपोज एफ ऑफ एक्स आपको जो आउटपुट एक्स इक्वल टू 2 पे दे रहा था, एफ एक्स का जो आउटपुट एक्स इक्वल टू 2 पे आ रहा था, एफ ऑफ माइनस एक्स वही आउटपुट एक्स इक्वल टू माइनस 2 पे देगा। आउटपुट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 विल बी सेम एज आउटपुट ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स एट एक्स इक्वल टू माइनस 2। इसका मतलब हुआ कि ओरिजिनल फंक्शन आपको जो वैल्यू एक्स इक्वल टू 2 पे दे रहा था, अब एफ ऑफ माइनस एक्स यही वैल्यू, सेम वैल्यू आपको माइनस 2 पे देगा। जो वैल्यू आपको पहले 3 पे मिल रही थी, अब वो वैल्यू माइनस 3 पे मिलेगी। जो 5 पे मिल रही थी अब माइनस 5 पे मिलेगी। मतलब जो वैल्यू आपको इन पॉइंट्स पे मिल रही थी ब्लू वाले पे, जो 2 पे आ रहा था वो माइनस 2 पे गया, जो 3 पे आ रहा था
वो -3 पे मिलेगा, जो 5 पे आ रहा था वो -5 पे मिलेगा। तो सोच के देखो, ब्लू वाले की जगह आपको ऑरेंज वाले ग्राफ्स मिलने लगेंगे। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। इस ग्राफ की मिरर इमेज आप वाई एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, वही तो हो रहा है। तो दिस इज द मेन आइडिया कि आउटपुट ऑफ fx at x equal to 2, लेट्स राइट इट डाउन, आउटपुट ऑफ fx at x equal to 2 and output of f of minus x at x equal to -2, these two are equal। और इसकी वजह से आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि जो आउटपुट फंक्शन x equal to 2 पे दे रहा था, अब f of -x वही आउटपुट -2 पे देगा। जो वैल्यू आपको 3 पे मिल रही थी वही वैल्यू अब -3 पे मिलेगी, जो वैल्यू 4 पे आ रही थी वही वैल्यू -4 पे आएगी। सो दिस इज द लॉजिक फॉर रिफ्लेक्टिंग द ग्राफ अबाउट y एक्सिस। ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू आपको 1 पे मिल रही है, अब वो वैल्यू -1 पे आ गई। यहाँ पे जो वैल्यू -1 पे मिल रही थी अब +1 पे मिल रही है। सो दिस इज द नोशन अबाउट f of -x। ठीक है, तो चलो अब ये तो हो गया f of -x का। अब आगे चलते हैं, ये एक और ग्राफ देख लो। कोसेक -x तो हो गया, e⁻⁻⁻ हो गया। तो बच्चों समझ में आ गया, और ग्राफ बनाओ उसमें। मतलब सिंपली y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करना है ना। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू ln ऑफ -x। तो ओरिजिनल ग्राफ कैसा बनता है ln x का? ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 0, ये ln x। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यूज मार्क करते रहिएगा। एक्चुअल एग्जाम में ग्राफ की फोटो बनाने को नहीं आएगा, इन वैल्यूज पे क्वेश्चन आएगा। तो ये तो ln x हो गया। अब इसकी मिरर इमेज बना दो y एक्सिस के अबाउट। दिस इज द ग्राफ ऑफ ln ऑफ -x। ठीक है, सिंपल है, मतलब एफ ऑफ माइन नेगेटिव वाले जो ट्रांसफॉर्मेशन है सिंपल है। अच्छा, अब यदि सपोज अगर आपको आउटपुट पे नेगेटिव लगा दे, y इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ से, फ्रॉम द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स वी रिक्वायर द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ एक्स के ग्राफ से आपको माइनस टाइम्स एफ एक्स का ग्राफ चाहिए, तो क्या करोगे? तो इस केस में बच्चों व्हाट वी डू इज टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ एक्स, draw the graph of y equal to fx first and then take the mirror image of y equal to fx in x axis। अब की बार बच्चों x axis के अबाउट मिरर इमेज निकाल लेनी है। जैसे कि देखो, फर्स्ट पार्ट आपको चाहिए x स्क्वायर y इज इक्वल टू -1 विच इज सेम एज y इज इक्वल टू -1 बाई एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ बनाना है। तो मुझे दिख रहा है कि यार ये फंक्शन जो है ये माइनस टाइम्स एफ एक्स है, वेयर एफ एक्स इज 1/x²। इसका ग्राफ हम जानते हैं, ये स्टैंडर्ड ग्राफ है। तो आपको ध्यान होगा 1/x² का ग्राफ ऐसा बनता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ 1/x², लिखा हुआ है नीचे 1/x²। अब x एक्सिस के अबाउट इसकी मिरर इमेज निकाल दो, इसको x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दो। टेक मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस। तो जैसे ही आप इसको x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करेंगे, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है सेकेंड क्वाड्रेंट वाला, this comes in the third quadrant like this, and the portion of the first quadrant comes in the fourth quadrant like this। ठीक है, और यही ग्राफ अब आपको राइट साइड पे दिख रहा है। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, एक्स एक्सिस के अबाउट फंक्शन की मिरर इमेज निकालनी है। और इसके पीछे लॉजिक बहुत सिंपल सा है कि आपको y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ है और एक ग्राफ है y इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो अब सोच के देखो कि आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 2 इज माइनस टाइम्स या नेगेटिव टाइम्स the output of the second function at x equal to 2। मतलब यदि इसका आउटपुट x इक्वल टू 2 पे 3 आ रहा था, तो इसका आउटपुट -3 आना चाहिए। अगर ऊपर वाला फंक्शन आउटपुट 5 दे रहा है तो ये -5 देगा। ये अगर आउटपुट 2 दे रहा है तो ये -2 देगा। ये 1 दे रहा है तो ये आउटपुट -1 देगा। तो जब 1 का -1 होगा, 2 का -2 होगा, तो ऑब्वियसली दिस शोज की रिफ्लेक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस अबाउट x एक्सिस।
तो ये बच्चों लॉजिक है आपका माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेकेंड वाले को देखते हैं, y equal to log 1 by x. Now you can write y equal to log 1 by x as y is equal to log 1 minus log x. Log 1 is 0. So that is same as minus times log x. तो अब इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? पहले log x का ग्राफ बना लेते हैं। ये log x हो गया। माइनस log x में क्या होगा? इस ग्राफ को x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बना दीजिए। ये जो ग्राफ है दिस इज माइनस log x। यही चीज हमने नीचे एक्सप्लेन कर रखी है इन दिस पर्टिकुलर फिगर। दिस इज द ग्राफ ऑफ log x। x एक्सिस के अबाउट इसकी मिरर इमेज बना दी। ये ग्राफ हो गया माइनस टाइम्स log x या log 1 by x, जैसे लिखो इसको। तो एक बार बच्चों चेक कर लो, कोई डाउट है किसी को यहां तक तो पूछ लो, समझ में आ गया हो तो टाइप यस। लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी नहीं है बेटा, ये ध्यान रख, लॉग की सिंपल प्रॉपर्टी जो हम यूज कर रहे हैं अभी, मैं लॉग की एक दिन संडे वगैरह को एक्स्ट्रा क्लास लेने का करता हूँ कुछ, है ना। लॉग ए अपॉन बी को आप लिख सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी। ये एक प्रॉपर्टी होती है सिंपल सी, इसका हम यूज कर रहे हैं। फिर भी अगर नहीं पता हो तो परेशान मत हो, आप तो ये सोचो कि log x का ग्राफ पता हो तो माइनस log x कैसे बनाते हैं ना, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट माइनस log x सोच लो। आप मान लो कि चलो log 1 by x नहीं दिया, माइनस log x दिया, आप वैसा सोच लो। मेन कंसेप्ट है अभी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बच्चों जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करके देख, बता दो समझ में आ गया या नहीं। कोई कंफ्यूजन है, डाउट है तो आराम से आप पूछ लीजिए, और समझ में आ रहा है तो यस टाइप कर दो, तो फिर नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। उत्कर्ष कुमार, तुम्हारी तबीयत ठीक है बेटा कहीं? चलो गुड। हाँ बेटा, वही फेज 2 के लिए लॉग की क्लास लगानी है मुझे। एक्चुअली क्या है, आप लोग की क्लासेस डेली हो रही है ना, तो इसलिए मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ कि संडे को भी बुलाने का। लेकिन चलो देखते हैं, अगर ज्यादा वैसे अभी ज्यादा लॉग की प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है अभी, तो ये लिखा हुआ था, मैंने जिस बुक से लिया था उसमें log 1 by x ही लिखा था, तो इसलिए मैंने log 1 by x से करवा दिया। नहीं तो अदरवाइज सिंपली जो ऑब्जेक्टिव था करवाने का वो था माइनस log x का ग्राफ कैसे बनेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन मेन चीज है अभी तो। लॉग तो चलो इसमें अनजाने में यूज हो गया, दैट वाज नॉट द इंटेंशन। इंटेंशन इज ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, फिर नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों आता है कि यदि आपको एफ ऑफ एक्स का ग्राफ पता है तो हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स। एफ एक्स से ग्राफ से एफ मॉड एक्स से ग्राफ तक कैसे पहुंचते हैं। इसमें जनरली आपको दो चीजों के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहली चीज सोचना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप्स। ओरिजिनल फंक्शन कौन सा लें, तो यहां से बच्चों ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप्स जो है ये इंपॉर्टेंट होते जाएंगे, नहीं तो आप ओरिजिनल फंक्शन नहीं ढूंढ पाओगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेथड पे बाद में चलते हैं, पहले सपोज हम देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप्स क्या क्या होंगे, हाउ टू अराइव एट दिस फंक्शन। तो वी स्टार्ट विद द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, क्योंकि इसका ग्राफ मुझे पता होगा। f1x को हम लेते हैं f ऑफ x प्लस 1, now that is same as 1 upon x plus 1। और फिर हम f2x को लेते हैं f1 ऑफ mod x, मतलब x को mod x से रिप्लेस कर दिया। तो जब बच्चों इसमें x को mod x से रिप्लेस करेंगे तो विल गेट 1 अपॉन mod x प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप ग्राफ बनाओगे 1 अपॉन x का, फिर बनाओगे f1x का,
जो कि शिफ्टिंग से बनेगा, फिर बनाओगे f2x का। नाउ अगर आपने इस और क्वेश्चन, हाँ सर ये एफ एक्स के बाद डायरेक्ट एफ टू एक्स में लिख सकते थे क्या? 1/mod x+1 डायरेक्ट ही पुट कर देते हैं। किसमें? 1/x सर एक्स की जैसे आपने एफ एक्स 1/x लिखा था ना। नहीं बेटा देख, फिर से प्रॉब्लम ये है कि अगर हम x की जगह x+1 करें तब तो हमको ट्रांसफॉर्मेशन आता है, हम x की जगह mod x करें तो भी हमको ट्रांसफॉर्मेशन आता है, लेकिन यदि मान लो मैं x की जगह 2 mod x-1 कर दूं तो अब ये ट्रांसफॉर्मेशन तो मुझे आता ही नहीं, या मैं x की जगह mod x+1 कर दूं तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नहीं आता, मुझे तो ये दोनों आते हैं। तो इसलिए क्या है कि डायरेक्ट अच्छा करने से तो कोई सर। फायदा है ही नहीं। आप बनाओगे कैसे ग्राफ को? तो बच्चों ये इसके ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स हो गए ना। अब देखते हैं मेथड क्या होता है। ये मेथड क्या है? मेथड ये कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स फर्स्ट। सबसे पहले तो आप एफ एक्स का ग्राफ बना दो, एफ एक्स मतलब जहां से शुरू करना था 1/x से, तो एफ एक्स का ग्राफ बना दीजिए। रिमूव द पोर्शन ऑफ द ग्राफ इन द लेफ्ट हाफ, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ बना हुआ है 1/x का, उस ग्राफ को डिलीट कर दो, मान लो वो नहीं है, उसको हटा दो। और उसके बाद एंड आफ्टर दैट टेक द मिरर इमेज ऑफ पोर्शन ऑफ द ग्राफ इन द राइट हाफ इन वाई एक्सिस। अब ये थोड़ा सा लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है, देखो मैं आपको वैसे समझाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज मैं बच्चों एक ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ आपको, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू दिस पार्ट, ये लिखा हुआ क्या है। सपोज ये ग्राफ है आपका y इक्वल टू एफ एक्स। तो अब ये जो मेथड है, ये मेथड क्या कह रहा है? ये मेथड कहता है कि भाई आपका जो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स फर्स्ट, ये तो पहला ग्राफ बना दिया, देन रिमूव द पोर्शन ऑफ द ग्राफ इन लेफ्ट हाफ। लेफ्ट हाफ में जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हटा दीजिए, जिसको मैं डॉटेड करता जा रहा हूँ, इस पोर्शन को हटा दीजिए, भूल जाओ कि ऐसा कोई ग्राफ था। एंड आफ्टर दैट टेक द मिरर इमेज ऑफ पोर्शन ऑफ द ग्राफ इन राइट हाफ इन वाई एक्सिस। आपने लेफ्ट साइड वाला ग्राफ तो हटा दिया, राइट साइड पे तो ग्राफ पड़ा हुआ है अभी। ये जो राइट साइड वाला ग्राफ पड़ा है, इसकी मिरर इमेज लेफ्ट साइड पे बना दीजिए, राइट साइड वाले पोर्शन की मिरर इमेज लेफ्ट साइड पे बना दीजिए। एंड ऑल्सो इंक्लूड द पोर्शन ऑन द, मतलब और ये भी रखना है, ऐसा नहीं कि इसकी मिरर इमेज बना के इसको भूल जाओ। ये जो राइट साइड वाला पोर्शन था इसको तो रिटेन करना ही है, और लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन आपने हटाया था उसकी जगह इसकी मिरर इमेज बना दो। ये ग्राफ बना, ठीक है? फिर सर से एक बार समझ लो, वापस देखो हमने क्या करा। हमारे पास ये ग्राफ था, पहला स्टेप था कि आपको क्या करना था, फंक्शन के ग्राफ में से लेफ्ट साइड वाला पोर्शन हटाना है। लेफ्ट हाफ वाला पोर्शन हटा दिया पहले, रिमूव दिस पार्ट। राइट साइड वाला पोर्शन आपको रखना है, ये जो पोर्शन है ये तो रहेगा ही, और साथ में ये जो लेफ्ट साइड वाली जगह खाली हो गई, इसकी जगह क्या करोगे, लेफ्ट साइड की जगह राइट साइड वाले की मिरर इमेज फिर से बना दो। ये राइट साइड वाले पोर्शन की मिरर इमेज यहां बना दो। बस ये जो ग्राफ बना ओवरऑल, ये प्लस ये, दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ मॉड एक्स। ठीक है? तो ये चीज बच्चों लिखी हुई है, एक बार इसको वापस से रीड कर लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए। जस्ट रीड दिस केयरफुली, टेक अ मिनट, टेक अ मोमेंट टू थिंक अबाउट इट। हाँ नीचे बोलो क्या चीज? हाँ वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेंगे, लिखा हुआ है ना बेटा, पोर्शन ऑफ द ग्राफ इन राइट हाफ इन वाई एक्सिस, मिरर इमेज इन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेनी, किस पोर्शन की? जो राइट साइड वाला पोर्शन है। कहाँ पे लेनी है उसकी पोर्शन? लेफ्ट साइड पे लेनी है। क्यों लेनी? क्योंकि लेफ्ट साइड वाला पोर्शन आपने हटा दिया। तो चलो अब देखते हैं बच्चों की ये ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप्स यूज करके हम 1/mod x+1 का ग्राफ कैसे बनाते हैं। लुक एट दिस केयरफुली।
लेट्स पुल दिस थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। हाँ बच्चों, अब देखो, आपका सबसे पहला काम था एफ एक्स इज 1/x। तो हमने ये देखो शुरुआत वाले ग्राफ में यहाँ पे एफ एक्स को 1/x बना दिया। दिस इज द लेफ्ट मोस्ट ग्राफ जो है ये 1/x। फिर हमने क्या करा, f1x इज f of x plus 1, 1/x+1, यानी कि आपको ये जो ग्राफ है इसको शिफ्ट करना है पीछे। यू हैव टू शिफ्ट दिस ग्राफ। और पूरा ग्राफ पीछे शिफ्ट करने की जगह अच्छा है कि आप y एक्सिस को 1 यूनिट आगे शिफ्ट कर दीजिए। तो हमने ग्राफ में y एक्सिस को 1 यूनिट आगे शिफ्ट कर दी है ना, यहाँ पे y एक्सिस बना दिया। और आप देख सकते हैं ये ग्राफ इसके बराबर हो गया। अब लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन था y एक्सिस का उसको निग्लेक्ट कर दिया। ये यहाँ पे मैंने निग्लेक्ट कर रखा है। नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस वाला पोर्शन निग्लेक्ट कर दो। उसकी जगह क्या करोगे, जो राइट साइड वाला पोर्शन था उसकी मिरर इमेज बनानी है। यू टू ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्शन। ये राइट साइड वाला जो पोर्शन था, ये जो पोर्शन है इसकी मिरर इमेज राइट साइड पे भी बना दो इस तरह से। तो ये ग्राफ आपको ओवरऑल ऐसा दिखेगा। ठीक है। हालांकि इसमें बच्चों फिर से एक चीज जो मैं आपको बता रहा था कि वैल्यूज ऑन वाई एक्सिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये पॉइंट पता कर लेना चाहिए। जब आप ग्राफ को एक यूनिट पीछे शिफ्ट कर रहे हैं तो x इक्वल टू 0 पे f1 की वैल्यू कितनी आएगी, f1 0 विल बी इक्वल टू 1। तो ये जो पॉइंट है ये 1 है, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये 1 है आपकी। क्योंकि एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अगर हम आपसे इसकी रेंज पूछते हैं तो रेंज ऑफ द फंक्शन बिकम्स 0 to 1। तो ये प्रोसेस होता है। मतलब इसमें दो चीजें, वापस से दो ट्रांसफॉर्मेशन इज हुए, एक तो शिफ्टिंग और एक मॉड वाला। ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स टेक दिस x² - 2 mod x + 3। तो इसके लिए बच्चों हम शुरू करते हैं f(x) इज इक्वल टू x² - 2x + 3। यहां से शुरू करते हैं। ये पहला ग्राफ है ना। नाउ f1x इज f of mod x। मैं x को mod x से रिप्लेस कर रहा हूं। जब आप x को mod x से रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा mod of x² - 2 mod x + 3। एंड रिकॉल दैट मैंने आपको लिखवा रखा था पहले भी कि मॉडुलस ऑफ x² इज सेम एज mod x² इज सेम एज x²। ये तीनों बराबर होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि दिस विल बी सेम एज x² - 2 mod x + 3। तो मतलब एक ही ट्रांसफॉर्मेशन से मेरा काम चल जाएगा। मुझे शुरू कहां से करना है, x² - 2x + 3 के ग्राफ से। और x² - 2x + 3 का अगर आप ग्राफ सोचेंगे तो a की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड बनेगा। वर्टेक्स है जहां पे डेरिवेटिव 0 होगा, 2x - 2 = 0। ये वर्टेक्स हो गया। और c की वैल्यू है 3, यानी ग्राफ y एक्सिस को 0,3 पे कट करेगा। ये ऑलरेडी हम सीख चुके, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनाते हैं वहां पे हम देख चुके हैं। तो f(x) का ग्राफ आप आराम से बना लोगे कि अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, वर्टेक्स x = 1 पे, और c की वैल्यू 3 है। तो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन एंड लेट्स राइट दिस इंफॉर्मेशन हियर। इसको नीचे शिफ्ट कर देता हूं मैं इंफॉर्मेशन को। है ना बच्चों, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले आते हैं, थोड़ा सा ज्यादा ठीक रहेगा नोट्स के हिसाब से। तो अब आप देखो, ये जो हमने ग्राफ बना रखा है लेफ्ट साइड पे, दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f(x). इसका वर्टेक्स x = 1 पे है। अच्छा, वर्टेक्स पे वैल्यू कितनी है, x को 1 डाल दीजिए तो पता चल जाएगा आपको। दिस वर्टेक्स विल बी 1,2। ये जो पॉइंट है जहां पे ग्राफ y एक्सिस को कट कर रहा है ये है 3। अब आपको f1x का ग्राफ कैसे बनाना है, f mod x, मतलब लेफ्ट साइड वाला पोर्शन निग्लेक्ट और जो राइट साइड वाला पोर्शन है उसकी मिरर इमेज लेफ्ट साइड पे।
तो राइट साइड वाला पोर्शन ये था, इसकी मिरर इमेज लेफ्ट साइड पे। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन x square minus 2 mod x plus 3. Reject the left half and take reflection of the right half in left half. वापस से इस क्वेश्चन में जिन दो चीजों की जरूरत थी, एक तो आपको पुराने में क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स बनाने आने चाहिए थे, और दूसरा ये मॉड का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो लुक एट दिस केयरफुली, अंडरस्टैंड दिस नाइसली। कोई डाउट वगैरह बच्चों किसी को है तो पूछ लो। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इस फंक्शन की रेंज बताइए, तो अनीश अपने आप गेस करके बताओ कि रेंज क्या होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से। बहुत सोच के बताना है ना। व्हाट इज द रेंज अकॉर्डिंग टू यू? टाइप करके बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में कि तुम्हारे हिसाब से रेंज क्या होनी चाहिए इस ग्राफ की। गलत आंसर जो है वो है 3 to infinity. दैट इज इनकरेक्ट। 3 to infinity इज इनकरेक्ट। 3 तो आपको दिख रहा है यहाँ पे। बच्चों ध्यान से देखो, ये वाला जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है ये तो और नीचे है, दिस इज 1,2। ये जो पॉइंट है ये 0,3 है, ये 1,2 तो और नीचे है ना, वर्टेक्स पे जो वैल्यू आई थी वो 2 आई थी। दिस पॉइंट इज 1,2। तो द रेंज ऑफ द ग्राफ इज 2 to infinity. वो दिख नहीं रहा, 2 आपको ग्राफ पे नहीं दिख रहा, और इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि ग्राफ बनाते समय हमेशा वैल्यूज मार्क करते हुए चले। अगर आप ये 1,2 शुरुआत में मार्क करेंगे तो फिर ये आपको दिख जाएगा कि लीस्ट वैल्यू जो है वो 1,2 पॉइंट पे आ रही है, ये जो माइनस वर्टेक्स है। इन्फिनिटी से 2 इंक्लूड नहीं करेंगे क्या? किसको? माइनस इन्फिनिटी से 2। -1 से माइनस इन्फिनिटी से 2। -2 तो ग्राफ ही नहीं है ना, क्यों इंक्लूड करेंगे? वाई एक्सिस पे ग्राफ भी तो होना चाहिए। रेंज का तो वो बिल्कुल शुरुआती अच्छा क्लास में हाँ बोला। सर सर अरे सर कंफ्यूज हो गलती नहीं बेटा, ये पाप हो गया तुमसे, इसका प्रायश्चित होता है। चलो खैर, और कोई डाउट बच्चों इसके अंदर? तो ये तो बच्चों मॉड का था, जिसमें कि हम इनपुट में एक्स को मॉड एक्स से रिप्लेस कर रहे थे, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। एंड आई एम ऑल्सो रिमूविंग दिस पोर्शन, ये अननेसेसरी खराब दिख रहा है। हम्म। तो चलो बच्चों अब दूसरे वाला देखते हैं। इसमें वो कह रहा है आपको अब की बार फंक्शन के बाहर मॉड लगा दिया है, मॉड ऑफ एफ एक्स। टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू मॉड एफ एक्स, स्टेप्स देखो क्या क्या है। ड्रॉ द ग्राफ वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो जैसे सपोज मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं यहाँ पे, आप सबसे पहले वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ तो बना दीजिए, जैसा भी बने, ठीक है। एफ एक्स का ग्राफ हमने बना दिया। देन टेक द मिरर इमेज ऑफ द लोअर पोर्शन ऑफ द कर्व, मतलब कर्व का वो पोर्शन जो एक्स एक्सिस के नीचे है, उसकी मिरर इमेज ऊपर बना दीजिए। जो पोर्शन कर्व का एक्स एक्सिस के नीचे है, मतलब ये जो पोर्शन था एक्स एक्सिस के नीचे था, है ना, तो इस पोर्शन को आप हटा दो और इसकी जगह क्या करोगे, इसकी मिरर इमेज ऊपर बना देंगे इस तरह से। ऊपर वाला ग्राफ तो रखना ही है, रिटेन द ग्राफ विच इज अबव द एक्स एक्सिस। ऊपर वाला ग्राफ रिटेन करिए, और जो पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे था उसको हटा के उसकी मिरर इमेज ऊपर बना दीजिए। ऑल्सो इंक्लूड द अपर पार्ट ऑफ द ग्राफ बाई इक्वल टू एफ एक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और देखते हैं। सपोज, सोच के बता रहा बच्चों ना, जैसे अगर ये ग्राफ है आपके पास, ठीक है, अब मुझे बनाना है ग्राफ मॉड एफ एक्स। तो क्या करेंगे, जो पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे उसको हटा दिया, जो एक्स एक्सिस के नीचे उसको हटा दिया, उसकी जगह मिरर इमेज ऊपर बना दो। किसकी मिरर इमेज? जो नीचे वाला पोर्शन था जो आपने हटाया, उसकी मिरर इमेज ऊपर बना दो, और ऊपर वाला ग्राफ रिटेन कर लो। ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो रीड दिस लैंग्वेज केयरफुली, रीड दिस लैंग्वेज केयरफुली। जो बॉक्स में लिखी इस लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार।
मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये मतलब है बच्चों कि ऊपर वाला ग्राफ तो रिटेन करना, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला रिटेन करो, और एक्स एक्सिस के नीचे वाले पोर्शन की मिरर इमेज ऊपर बना दो। नीचे एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ नहीं जा सकता। एंड अगेन द लॉजिक इज क्वाइट सिंपल, कि अगर आप किसी भी फंक्शन को देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, और किसी पॉइंट पे इसका आउटपुट 3 आ रहा है, सपोज आउटपुट इज 3, तो मॉड एफ एक्स का आउटपुट भी 3 आएगा। मॉड ऑफ एफ एक्स विल बी मॉड ऑफ 3 विच इज 3। तो जहां जहां पे एफ एक्स पॉजिटिव होगा, जहां जहां पे एफ एक्स इज पॉजिटिव, मतलब एफ एक्स का ग्राफ इज अबव एक्स एक्सिस, इन सच केसेस मॉड एफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ एक्स। मॉड एफ एक्स वैल्यू एफ एक्स से बराबर ही आएगी। तो जहां जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर था, वहां पे तो मॉड एफ एक्स का ग्राफ एफ एक्स ही बनेगा। जब एफ एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होता है, जैसे मान लेते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू -3 आई, तो मॉड एफ एक्स की वैल्यू +3 हो जाएगी। मॉड एफ एक्स की यदि एफ एक्स की वैल्यू -2 आ रही है, तो मॉड एफ एक्स की वैल्यू +2 आ जाएगी। यदि एफ एक्स की वैल्यू -1 आ रही है, तो मॉड एफ एक्स की वैल्यू +1 आ जाएगी। मतलब जहां जहां पे एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव थी, यहाँ -1, -2, -3, वहां पे +1, +2, +3 आने लगेगी। तो नीचे वाले पार्ट की मिरर इमेज ऊपर चलेगी। दिस इज द लॉजिक फॉर प्लॉटिंग द कर्व। सो रीड दिस पार्ट वेरी केयरफुली, और लॉजिक भी समझ में आना चाहिए कि क्यों कर रहे हो ऐसा आप। अब ये ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सबसे पहले वही ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स। सबसे पहले ओरिजिनल फंक्शन कहाँ से शुरू करोगे, तो विल स्टार्ट विद द फंक्शन x² - 2x - 3। इस ग्राफ से शुरू करेंगे, और हमारा पहला ट्रांसफॉर्मेशन होगा f1x को हम लिखेंगे mod of fx, mod of fx। now that will automatically be equal to mod of x² - 2x - 3। ठीक, अब ग्राफ कैसे बनाओगे, तो भाई ग्राफ में क्या करना है, सबसे पहले आप fx इक्वल टू x² - 2x - 3 का ग्राफ बना लो। तो ये बच्चों हमने ग्राफ बना दिया x² - 2x - 3। और ध्यान रखिएगा इसमें वर्टेक्स जो होगा वो कहाँ पर आएगा, x इक्वल टू 1 पे। ये वर्टेक्स है x इक्वल टू 1 पे, और वर्टेक्स पे इसकी वैल्यू कितनी है, पुट x इक्वल टू 1, y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये हमने ग्राफ बनाया fx का। अब मॉड fx के लिए क्या करोगे, जो पोर्शन x एक्सिस के नीचे उसको तो भूल जाओ, रिमूव दिस पोर्शन, इसको भूल जाइए, और इसकी जगह ये जो पोर्शन x एक्सिस के नीचे था, इसकी जगह इसकी मिरर इमेज बनेगी ऊपर की तरफ, इस तरह से। तो ये ग्राफ ऐसा हो गया, सोच के देखो। ये वाली वैल्यू आपकी हो गई 1, और ये 1 पे जो -2 आ रहा था आउटपुट, अब वो मॉड की वजह से 1, 2 हो जाएगा। ये जो वैल्यू -3 पे आ रही थी, ये 3 पे आ जाएगी। तो flip the lower part into upper part. This is the key idea about this particular transformation. Now, I want you to draw the graph of this function yourself. अपने आप बच्चों रफ में बना के देखो, y is equal to mod of log x। अपने आप एक बार ट्राई करके देखिए कैसे बनेगा, y equal to mod of log x। अच्छा यार, एक गड़बड़ हो गई इसमें, मुझे ये वर्टेक्स शायद 1, -4 आएगा, है ना, ध्यान नहीं रहा, कैलकुलेशन चेक कर लेना। दिस विल बी 1, -4। तो ये 1, 4 आएगा ऊपर। तो बच्चों जिन लोग से बन गया हो वो डन लिख देना, जिससे मुझे आइडिया लग जाए कि कितने लोगों ने ट्राई कर लिया है। मॉड लॉग एक्स, लॉग एक्स का ग्राफ याद होना चाहिए, मॉड लॉग एक्स बनाना है आपको। जिन लोग से हो जाए टाइप डन, फिर मैं दिखा रहा हूँ, मेरे पास बना हुआ है ग्राफ, तो फिर आप लोग चेक कर लेना। किसी को कंफ्यूजन हो तो डिस्कस कर लेंगे उसके बाद। तो बच्चों ये बना हुआ है, एक बार चेक कर लो, सही बनाया मैंने।
आप लोग भी चेक कर लो, फिर भी किसी से ना बनाओ तो आराम से डिस्कस कर लेना, ठीक है? किसी को डाउट हो तो मैं समझा दूंगा, अगर नहीं हो तो मत पूछना, मतलब अननेसेसरी कोई जरूरी नहीं टाइप करना ही, मतलब अगर डाउट नहीं है तो ठीक है, फिर विल प्रिज्यूम कि आपको डाउट नहीं है। अगर हो तो आप माइक पे पूछ लो, चाहो तो चैट करके पूछ लो। तो लॉग एक्स का ग्राफ हमने बना दिया, ध्यान रखिएगा लॉग का बेस 1 से बड़ा है, तो ये ग्राफ बन गया। और फिर इसका मॉड करना है, तो ऊपर वाला पोर्शन तो रिटेन करोगे, नीचे वाले की मिरर इमेज बना दोगे, ये बन गया। Can you guys attempt the graph of let's say this function? Just think about this. Y is equal to mod of ln mod x. Think about this carefully. इसका ग्राफ बच्चों कैसे बनाओगे, ये बस प्रयास करके देखो। How to draw the graph of y is equal to mod of ln mod x? कॉपी में बना के देखना है ना, ये मत सोचना कि ऐसा बनेगा, बना के देखो आप, along with the values along x and y axis। खासतौर से ग्राफ जहां पे x एक्सिस को और y एक्सिस को कट करता है, उन पॉइंट्स को जरूर प्लॉट करके देखिएगा। तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln मॉड x, इसका ग्राफ बना के सोचना है आपको कैसे बनते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देर आर 2 ट्रांसफॉर्मेशंस इन्वॉल्व। हम शुरू करते हैं ln x, और फिर हम लेते हैं f2x को मॉड ऑफ f1x। ठीक है, ऑल्टरनेटली आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में ट्रांसफॉर्मेशन लो, आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि यू स्टार्ट विद fx इज इक्वल टू ln x, देन योर फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज mod of fx, इससे आ जाएगा mod ln x, and the third transformation f2x is mod of ln mod x, ये f2x हो गया। तो ऐसा भी कर सकते हैं, f2x मतलब हुआ कि, सॉरी मुझे वैसा लिखना चाहिए ना आपके लिए, हर ट्रांसफॉर्मेशन को पिछले ट्रांसफॉर्मेशन के टर्म्स में। तो दिस इज f1 ऑफ mod x, यानी f1 में x की जगह mod x कर दो, and this graph will look like this। हाँ, तो इसमें थर्ड स्टेप सेकंड सेकंड की जगह लिख सकते हैं क्या? फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप तो यही है, फिर सेकंड स्टेप में मैंने थर्ड लिखा है और थर्ड में सेकंड लिखा है। मतलब पहला तो ln x ही लिखा है आपने, यस सर। दूसरे में आपने ln mod x लिख दिया है, यस सर। ठीक है, तो वो लेफ्ट साइड वाला है ना, यस दोनों सर। ठीक है, लेफ्ट साइड वाला भी ठीक है, राइट साइड वाला भी ठीक है, ओके सर। दोनों से ग्राफ सेम बनेगा। मैं दोनों से बना के दिखा देता हूँ आपको। तो चलो बच्चों पहले देखते हैं लेफ्ट साइड वाले से अगर हम ग्राफ बनाना शुरू करें तो कैसा बनेगा। ये ग्राफ हो गया आपका fx, फिर आपको चाहिए f mod x। f mod x में क्या करते थे, लेफ्ट साइड वाला ग्राफ हटा देते थे, लेफ्ट साइड पे कुछ है ही नहीं हटाने के लिए, तो ठीक है हटा दिया हमने। राइट साइड वाला ग्राफ रिटेन रखते थे, और इसकी मिरर इमेज भी लेफ्ट साइड पे बनाते थे। ये ग्राफ हो गया आपका f1x, और फिर f2x में क्या करोगे, इसका मॉड। तो जो पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है वो तो रिटेन हो गया, और नीचे वाले की मिरर इमेज -1 0, दिस इज 1। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f2x। आप चाहें तो यहां से भी करके देख लो, ग्राफ यही बनना चाहिए, दिस इज द आंसर। इसमें कैसे चलेगा, अगर हम ब्लू वाले में देखें तो ब्लू वाले में आपने शुरू करा होगा ln x, ये f1x हो गया,
फिर सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन आपने लिया मॉड lnx, यानी कि इसकी मिरर इमेज ऊपर, ये हो गया f2x। और f3x में क्या करोगे, राइट साइड वाला पोर्शन रिटेन करना है, लेफ्ट साइड पे कुछ हो चाहे ना हो उसको हटाना है, और राइट साइड वाले को रिटेन करके इसकी मिरर इमेज लेफ्ट साइड पे बनानी है। ये हो गया। तो आप देख सकते हो दोनों ग्राफ सेम है, दीज टू ग्राफ्स आर आइडेंटिकल। एंड इन दिस क्वेश्चन वी वर वेरी लकी कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन का ऑर्डर स्वैप करने से फर्क नहीं पड़ रहा। कई बार बच्चों ये फर्क पड़ता है, मतलब अगर आपने सोच समझ के ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स नहीं लिखे तो आंसर गलत हो जाते हैं। सीक्वेंसिंग कई बार इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक सीक्वेंसिंग कहाँ पे इंपॉर्टेंट हो रही थी। यहाँ पे बच्चों सीक्वेंसिंग इंपॉर्टेंट होगी। देखो पहले वाले में अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप चेंज करूँ तो हो सकता है सीक्वेंस, जो सीक्वेंस है वो गलत हो जाए। देखते हैं। सपोज आई स्टार्ट विद एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब मैं f2 को पहले कर रहा हूं, मतलब व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं कह रहा हूं कि आप f1x को लिखिए f ऑफ mod x, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/mod x। और फिर मैं कह रहा हूं कि f2x को लिखिए f1x plus 1, f1 of x plus 1। नाउ दैट विल बी सेम एज कि मैं x को x plus 1 से रिप्लेस कर रहा हूं। जब आप इसमें x को x plus 1 से रिप्लेस करेंगे तो आपको ये मिलेगा, विच इज इनकरेक्ट, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था 1/mod x plus 1। आप देखो क्वेश्चन में 1/mod x plus 1 चाहिए था, जबकि अगर आप इस एक्सप्रेशन में x को x plus 1 से रिप्लेस करेंगे तो आपको यहां से ये चीज मिल जाएगी, you'll get this, which is not required। ये गलत है, ये हमको नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सीक्वेंसिंग इंपॉर्टेंट है, और ये सीक्वेंसिंग सही है या गलत ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, और हर ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप को लिखते समय पिछले ट्रांसफॉर्मेशन के टर्म्स में लिखिए, नहीं तो गलती हो जाएगी, फंस जाओगे क्वेश्चन में आगे। तो इस चीज का बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। बेटा लेफ्ट साइड नहीं बनेगा, दोनों साइड अनिश बनेगा। अभी मैंने लिखवा रखा है ऊपर, आपको यहाँ पे देखो, रीड दिस लाइन केयरफुली, रीड दिस पार्ट, ऑल्सो इंक्लूड द अपर पार्ट ऑफ द ग्राफ। नीचे वाले पार्ट की मेरे इमेज तो ऊपर बनेगी, ऊपर वाले पार्ट को इंक्लूड करना है। यहाँ पे मैंने लिखवा रखा है ऑल्सो इंक्लूड द राइट पोर्शन ऑफ द ग्राफ, राइट पोर्शन भी रिटेन करना है ना, तो लिखवा रखा है अलग से मैंने। लेफ्ट साइड वाला तो हटेगा, और लेफ्ट साइड पे क्या बनेगा, उसकी मिरर इमेज बनेगी, किसकी, राइट साइड की। नहीं नहीं, डू नॉट अपोलोजाइज, मतलब मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा अटेंटिव रहना है अपने को, है ना। तो बच्चों एक बार चेक कर लो यहाँ तक, अगर ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स मॉड के समझ में आ गए तो आगे चलें। आगे एक मॉड के दो और बचे, दे आर टू मोर ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड टू मॉड। तो आई एज्यूम कि आपको समझ में आ गया सबको यहाँ तक, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर है। तो चलो अब अगला देखते हैं, मॉडुलस का ही एक और। y इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ से मॉड y इक्वल टू एफ एक्स बनाना है। फ्रॉम द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स यू टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड y इक्वल टू एफ एक्स। अब दो तीन चीजें यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। इफ यू लुक एट दिस फंक्शन मॉड y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, तो बच्चों मैं एक चीज लिख रहा हूं, आप बताना वो ट्रू है या फॉल्स है। मॉड y इक्वल टू एफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स कैन बी नेगेटिव, ट्रू और फॉल्स। मॉड y इक्वल टू एफ एक्स के केस में द वैल्यू ऑफ एफ एक्स कैन बी नेगेटिव, ट्रू और फॉल्स। बहुत सोच के बताइएगा। यदि मॉड y की वैल्यू एफ एक्स के बराबर है तो क्या एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, सोच के बताओ।
क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है, और लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है वो नॉन नेगेटिव होती है, मॉड वाई कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, सो दिस स्टेटमेंट इज क्लियरली फॉल्स। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता, एफ एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव। तो मैं बजाय इसको ट्रू फॉल्स करने के मैं लिख देता हूँ कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गई बात। अच्छा, नाउ आई एम राइटिंग वन मोर क्वेश्चन एंड थिंक अबाउट दिस लॉजिकली, दिस इज अगेन विद रेफरेंस टू मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स। मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स को ध्यान में रखते हुए the value of y can be negative, true or false? Think about this carefully. The value of y can be negative, is it true or false? आराम से सोच के देखो बच्चों, मॉड y की वैल्यू fx के बराबर है, हमने ये तो देख लिया था कि fx नेगेटिव नहीं हो सकता, क्या y नेगेटिव हो सकता है? ध्यान रखिएगा, ये y इक्वल टू fx वाला y नहीं है, ये है मॉड y इक्वल टू fx। तो क्या y की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? तो y की वैल्यू ऑफ कोर्स नेगेटिव हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि मान लीजिए fx की वैल्यू 5 है, तो y की वैल्यू -5 हो सकती है, mod of -5 is same as 5. तो if fx is 5, the value of y can be -5. तो y की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, the value of y can be negative, है ना? तो these are 2 points which are worth observing, and this will actually form the logic कि ग्राफ कैसे बनेगा। अब बच्चों देखते हैं ग्राफ बनाने का लॉजिक क्या है। लॉजिक बहुत सिंपल है, आपको mod y इक्वल टू fx बनाना है। अभी आपने बोला कि fx की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, यदि fx की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती तो इसका मतलब हुआ कि रिमूव द ग्राफ ऑफ fx that lies below x axis। बहुत सोच के देखिएगा, है ना, कि x एक्सिस के नीचे बच्चों जो फंक्शन fx का ग्राफ है उसको तो आप हटा दो। क्यों हटा दो? क्योंकि आप ही कह रहे हो कि mod y इक्वल टू fx में fx नेगेटिव हो ही नहीं सकता। fx नेगेटिव कब होगा? जब उसका ग्राफ x एक्सिस के नीचे होगा। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि x एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ तो आप fx का हटा ही दो, वो तो काम का ही नहीं है अपने। हाँ, पूछना है किसी को कुछ? सर अगर y की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है तो fx नीचे तो जाएगा ही नहीं, तो y की वैल्यू नेगेटिव कैसे होगी? किसकी? नहीं fx नहीं, अगर नीचे नहीं जाएगा तो y की वैल्यू नेगेटिव कैसे होगी? आप कंफ्यूज हो रहे हो। आप जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हो वो इस फंक्शन के लिए तो एप्लीकेबल है, यहाँ तो समझ में आती है बात कि y इक्वल टू एफ का ग्राफ बनाए तो यदि एफ नेगेटिव नहीं हो सकता तो y भी नेगेटिव नहीं हो सकता, दोनों सेम रहेंगे, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, क्योंकि दोनों बराबर हैं। बट ग्राफ हम y इक्वल टू एफ का नहीं बना रहे बेटा, ग्राफ हम बना रहे हैं मॉड y इक्वल टू एफ। सो माई क्वेश्चन इज कि सपोज यदि एफ की वैल्यू 2 हो जाए तो इसका मतलब हुआ मॉड y की वैल्यू 2 है, तो क्या y की वैल्यू -2 हो सकती है? हो सकती है ना, अब तो, और +2 भी हो सकती है। तो रिमूव द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ दैट लाइज बिलो x एक्सिस। ध्यान रखना, मैं y इक्वल टू एफ का ग्राफ नहीं बना रहा, मैं ग्राफ बना रहा हूँ मॉड y इक्वल टू एफ। मॉड y इक्वल टू एफ, तो जो पोर्शन x एक्सिस के नीचे उसको तो आप सीधे हटा दो, आंख मीच के हटा दो, जरूरत ही नहीं है उसकी, फॉरगेट अबाउट दैट। तो रिमूव द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ दैट लाइज बिलो x एक्सिस, उसको आप भूल जाओ, वो काम ही नहीं आएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। मॉड y इक्वल टू एफ में तो एफ नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अब सवाल उठता है कि भाई जहां जहां एफ की वैल्यू पॉजिटिव है वहां पे क्या होगा? तो नाउ द आर्ग्यूमेंट इज कि वेरेवर एफ इज पॉजिटिव, y हैज टू वैल्यूज। सोच के देखो, यदि एफ की वैल्यू +2 होती है तो y की दो वैल्यू आएंगी, +2 एज वेल एज -2। तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट को अगर हम इन दोनों कंसेप्ट को कंबाइन कर दें तो अब आप देखो कि ग्राफ बनाने के पीछे हमने लॉजिक क्या लिखवा रखा है। टू प्लॉट
ये जो डिब्बे में लिखा है मैं इसको रीड कर रहा हूँ, आप भी समझते हुए चलिए। टू प्लॉट मॉड y इक्वल टू एफ एक्स, ड्रॉ y इक्वल टू एफ एक्स फर्स्ट, y इक्वल टू एफ एक्स तो बना दो, देन रिमूव द लोअर पोर्शन ऑफ द ग्राफ। लोअर पोर्शन मतलब जो एक्स एक्सिस के नीचे, उसको हटा दो। क्यों हटाना है अभी मैंने बताया, क्योंकि एफ एक्स नेगेटिव हो ही नहीं सकता। रिमूव द पोर्शन, ठीक है। एंड देन टेक द मिरर इमेज ऑफ द अपर पोर्शन। लोअर पोर्शन तो हटा ही दिया था, अपर पोर्शन, अपर पोर्शन में ध्यान रखिए एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी। टेक द मिरर इमेज ऑफ द अपर पोर्शन इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट अपर पोर्शन की मिरर इमेज ले लीजिए। एंड ऑल्सो इंक्लूड द अपर पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन भी इंक्लूड करना है और उसकी मिरर इमेज भी लेनी है एक्स एक्सिस के अबाउट, दोनों काम करने हैं। तो अब जैसे देखो, आपको ग्राफ बनाना है मॉड वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, मॉड वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। तो सबसे पहले हमने ग्राफ बनाया लेफ्ट साइड पे वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। वी स्टार्ट विद द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, यहां से शुरू कर रहे हैं ना, वाई इक्वल टू दिस, ठीक। और ये क्वाड्रेटिक बनेगा, दिस इज अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। तो इसका ग्राफ तो आप आराम से बना लोगे, ये बन गया ग्राफ। वर्टेक्स इसका 3/2 पे आ जाएगा, यहाँ पे वर्टेक्स है 3/2 पे, ये रहा। आपको क्या करना है बच्चों की, ये एफ एक्स का पोर्शन जो है ये एक्स एक्सिस के नीचे तो हो ही नहीं सकता, तो नीचे वाला पोर्शन तो हमने लिखा हुआ है निग्लेक्ट, रिमूव दिस पोर्शन विच इज बिलो एक्स एक्सिस। मतलब हम ये कह रहे हैं कि आपका ग्राफ ऐसा बना था, तो आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रिमूव दिस पोर्शन विच इज बिलो एक्स एक्सिस। इसको तो आप भूल जाइए, इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एफ एक्स निगेटिव नहीं हो सकता। अब जहां जहां एफ एक्स पॉजिटिव था, जहां जहां एफ एक्स पॉजिटिव था, है ना, जैसे यहाँ पे मान लीजिए एफ एक्स की वैल्यू 1 थी, तो जब एफ एक्स की वैल्यू 1 होगी तो वाई की वैल्यू +1 -1 दोनों हो सकती है। यदि यहाँ पे देखो ऊपर कोने पे, यदि एफ एक्स की वैल्यू 2 है तो मॉड वाई की वैल्यू 2 है, इसका मतलब वाई की वैल्यू +2 -2 दोनों हो सकती है। तो जहां जहां पे एफ एक्स की वैल्यू +2 होगी, वहां पे वाई की वैल्यू -2 और +2 दोनों हो सकती है। तो इसकी मिरर इमेज बन गई, इस पोर्शन की मिरर इमेज ये बन गई, और ये वाला जो पोर्शन था इसकी मिरर इमेज ये बन गई। ये दोनों पॉइंट्स वही थे 2 and 1, एंड ऑब्वियसली दिस इज अ नॉन फंक्शनल रिलेशन। ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है, ग्राफ है, रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। तो ये देखो लेफ्ट साइड पे बच्चों यही बना हुआ है, लुक एट दिस ग्राफ। रिजेक्ट द लोअर पार्ट ऑफ द ग्राफ, लोअर पार्ट रिजेक्ट कर दीजिए। टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ अपर हाफ इनटू लोअर हाफ, ऊपर वाले हाफ का नीचे भी रिफ्लेक्शन लेना, ऊपर वाला भी रिटेन करना है, नीचे वाला भी करना है, और ये नॉन फंक्शनल रिलेशन बनेगा। और सर लेकिन ऊपर, हाँ बोलो, एक्स एक्सिस के नीचे है ना ग्राफ थोड़ा सा, किसका? इसमें भी तो एक्स एक्सिस के नीचे ही है ग्राफ। नहीं, ये एफ एक्स का ग्राफ नहीं है, एफ एक्स का ग्राफ तो ये था। एफ एक्स की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती। ये जो वैल्यूज आप बता रहे हो ना, ये जो वैल्यू आप बता रहे हो कि ये जो पोर्शन नीचे दिख रहा है, ये एफ एक्स नहीं है, दिस इज द फंक्शन मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स। ओके सर। ये y की वैल्यूज हैं, ये जो आप बता रहे हो कि एक्स एक्सिस के नीचे गया, ये किसकी वैल्यूज हैं? ये y की वैल्यू है, और y की वैल्यू तो नेगेटिव हो सकती है ना। एक और देखो, जैसे मॉड y इक्वल टू साइन एक्स। बच्चों अपने आप एक बार मैं चाहता हूं आप ट्राई करके देखो इसको, ट्राई टू ड्रॉ दिस ग्राफ योरसेल्फ, मॉड y इक्वल टू एफ एक्स। अपने आप प्रयास करके देखिए, फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, है ना, मेरे पास बना हुआ है ग्राफ, लेकिन एक बार आप सोच के देखो, मॉड y इक्वल टू साइन एक्स। नीचे वाला पोर्शन तो सीधे हटा देना, एक्स एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन चाहिए नहीं, और जहां जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ऊपर वाला पोर्शन तो रिटेन करोगे ही करोगे, उसकी मिरर इमेज भी बनाओगे नीचे। एक नॉन फंक्शनल रिलेशन बनना चाहिए आपका। जिन लोग से बन जाए वो चैट बॉक्स में, जिन लोग से बन जाए वो चैट बॉक्स में डन लिख देना, है ना, जिससे मुझे पता चल जाए कि अटेम्प्ट हो गया सबका। एंड मेक श्योर दैट यू मार्क द वैल्यूज अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्योंकि ग्राफ में बिना वैल्यूज के कोई सेंस नहीं है। दिस ग्राफ हैज नो यूटिलिटी विदाउट दीज वैल्यूज 1 2 -2 -2 +2। इनके बिना इस ग्राफ की कोई कीमत नहीं है, आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये भी इंश्योर करना कि वैल्यूज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग लिख लिख रखी हो हमने थोड़ी बहुत।
तो बच्चों ये ग्राफ स्क्रीन पे बना हुआ है, आप लोग चेक कर लो। सर्कल तो नहीं बोलेंगे बेटा, क्लोज सर्कल तो नहीं बोलते उसको, हाँ लेकिन देखो फोटो ऐसी है जैसे तुम सोच रहे हो वैसा ही है। हाँ अरे ठीक है यार, तुम सेंटी क्यों हो जाते हो इतना नीश कुमार। एक्चुअली क्या है कि हम मैथमेटिशियंस के साथ एक बीमारी ये होती है ना कि वो बिल्कुल जब शुरुआत होती है ना सिलेबस की, सेट से जब पढ़ना शुरू करते हैं 11th में, तो सेट की डेफिनेशन होती है कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो साला वो बचपन से क्या वेल डिफाइंड तो दिमाग में ऐसा बैठ जाता है मैथमेटिशियंस के कि आप हर चीज को वेल डिफाइंड जब तक नहीं बोलोगे ना तब तक वो मजेदारी वाली बात नहीं आती। तो इसलिए तुमने वो बोला सर्कल टाइप का होगा, वो सर्कल टाइप का मुझे थोड़ा सा सुनने में अजीब सा लगता है, इसलिए मैं बोला। बाकी ठीक है यार, मजे करो, समझ में आना चाहिए, ग्राफ बन गया बहुत है, और क्या। आईटी में तो ग्राफ पहचानना ही तो होगा तुम्हें, ये कुछ वैल्यूज वगैरह पे क्वेश्चन होगा, तो इफ यू आर एबल टू सॉल्व दीज वैल्यूज। अच्छा बच्चों ये ध्यान रखना, ये वाई एक्सिस वाली वैल्यूज आर 1 एंड -1 है, ये ऊपर वाली वैल्यू 1 है, नीचे वाली डॉटेड लाइन -1 है। तो चलो एक इसका लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन और देखते हैं आज के लिए, एंड दिस इज द लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉडुलस। आपको y इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ से y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स बनाना है। नाउ लुक एट दिस केयरफुली, दिस इज एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स। अभी हमने जो सीखा था थोड़ी देर पहले वो था एफ ऑफ मॉड एक्स। और अगर आपको ध्यान हो तो एफ ऑफ मॉड एक्स में हम क्या करते थे कि जो भी ग्राफ होता था उसका लेफ्ट साइड वाला पोर्शन हटा देते थे, लेफ्ट साइड वाला पोर्शन हटाते थे, इस वाले पोर्शन को हम भूल जाते थे, और उसकी जगह क्या करते थे, राइट वाले की ही मिरर इमेज बना देते थे। तो ये पोर्शन तो रिटेन होता था और इसी की मिरर इमेज हम यहाँ पे बनाते थे। दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू डू फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन। लेकिन अब आपको ग्राफ बनाना है एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स। तो इसमें बच्चों उल्टा करना है, जो यहाँ पे किया था ना इसका रिवर्स करना है, इसका रिवर्स करना है। रिवर्स मतलब लेफ्ट और राइट वाली चीजों को रिवर्स कर देना। जैसे कि यहाँ पे आपने रिजेक्ट द ग्राफ ऑन लेफ्ट साइड किया था, इसके लिए रिजेक्ट द ग्राफ ऑन राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस एंड टेक द रिफ्लेक्शन ऑन द लेफ्ट साइड and take the reflection of the left side on right side. अब फिर भी कंफ्यूजन ना हो तो मैं एक चीज और लिख देता हूं, retain the graph on left। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास फिर से ये फंक्शन है तो अब की बार बच्चों आप क्या करोगे, आप राइट साइड वाला पोर्शन हटा दो, फॉरगेट अबाउट दिस, लेफ्ट वाला पोर्शन रिटेन कर लो, रिटेन दिस पोर्शन, ये तो रहेगा ही, और इसी की मिरर इमेज लेफ्ट साइड राइट साइड पे और बनेगी ऐसा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स। आप देख रहे हो दोनों में फर्क। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स टेक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। हमें ग्राफ बनाना है y इक्वल टू ln ऑफ 1 माइनस मॉड एक्स। ठीक है, सबसे पहला काम आप करोगे ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप्स लिखने का। तो विल स्टार्ट विद एफ एक्स इक्वल टू ln x, फिर सेकेंड स्टेप f1x, दैट विल बी, ध्यान रखिएगा सीधे लॉग के टर्म में मत सोचना, ये तो गलत हो जाएगा, f1 को f के टर्म में सोचो, f of 1 plus x, shifting, which will give you ln of 1 plus x, f2x। अब f2 को लिखो पहले f1 के टर्म्स में और फिर कैलकुलेट करके देखो क्या आया, पहले लिखो फिर कैलकुलेट करो। तो f1 ऑफ माइनस मॉड x, मैं x की जगह माइनस मॉड x कर देता हूँ, सो दैट विल बी सेम एज ln ऑफ 1 माइनस मॉड x। आप इसमें x की जगह माइनस मॉड x कर दो, है ना। अब देखो ग्राफ बना के देखते हैं। तो हाँ बोलो। सर इसमें ऐसे कर सकते थे क्या, ln ऑफ 1 माइनस एक्स और उसके बाद नीचे लिख देते ln ऑफ मॉड एक्स।
f1 of mod x। अच्छा, मतलब बेसिकली व्हाट यू आर सजेस्टिंग इज कि इसको हम ऐसा लिख दें कि पहले तो ln x तो सेम ही चला है, और सेकंड में आप कह रहे हो कि हम करें f1x इज इक्वल टू ln ऑफ, मतलब ln के टर्म में तो नहीं सोचना बेटा, हमेशा f के टर्म में ही सोचना है ना, वरना गलती खा जाओगे बाद में। तो इसको लिखोगे f ऑफ 1 माइनस एक्स, यानी कि ln ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप कह रहे हो कि भाई हम f2x को लिख देंगे f1 ऑफ मॉड x। परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है, ओके करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मैं क्या है कि वो f ऑफ माइनस मॉड x का पढ़ा रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ। आप लोग जब मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी चॉइस है कैसे भी लिखो, ओके सर। लेकिन गलत करने का तरीका मैं बता देता हूँ इसको। अगर आपने गलत करना है तो कैसे करो क्वेश्चन को, तो यू स्टार्ट विद fx इज इक्वल टू ln x, f1x इज इक्वल टू f ऑफ mod x, तो इससे ln mod x आ जाएगा, एंड देन यू गो फॉर f2x इज इक्वल टू f1 ऑफ 1 माइनस x। अब ध्यान रखना, दो दिक्कतें हैं, एक तो ये 1 माइनस एक्स अपने आप में कोई ट्रांसफॉर्मेशन है नहीं, आपके पास 1 प्लस एक्स का होता है, द ट्रांसफॉर्मेशन आर फॉर f ऑफ x प्लस ए, द कोफिशिएंट ऑफ x इज ऑलवेज 1, 2 3 4 नहीं होता। तो ये तो अपने आप में ये गलत है, ये तो अपने आप में ही गलत हो गया है ना। तो f1 1 माइनस एक्स तो अपने आप में ही गलत है। अगर आप 1 प्लस एक्स करोगे तो वैसे ही गलत हो जाएगा, दिस विल गिव यू ln ऑफ मॉड 1 प्लस एक्स, जो कि दूर दूर तक वो फंक्शन नहीं है जो हमको चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप्स बच्चों बहुत केयरफुली लिखना, जैसे जैसे चैप्टर की डेप्थ बढ़ेगी, आप जैसे जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप्स बहुत क्रूशियल होते जाएंगे। तो ये वाला मेथड भी सही है, मैं इसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज मेथड 2 विच इज करेक्ट, बट आई एम फॉलोइंग मेथड 1, मैं मेथड 1 सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो बच्चों, सबसे पहला काम क्या करोगे, आप बनाओगे ln x का ग्राफ। ध्यान से देखना, मैं x एक्सिस और y एक्सिस का लॉन्ग वैल्यूज शुरू से मार्क करता हुआ चल रहा हूँ, दिस इज fx। फिर आप इस ग्राफ को 1 यूनिट पीछे शिफ्ट करोगे, और थोड़ा सा हिसाब लगा लेना कि x इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन में यदि हम x को 0 डालेंगे तो f1 की वैल्यू 0 आएगी। तो इस, है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि ग्राफ इस पॉइंट से पास करेगा। ये ग्राफ हो गया आपका f1। अब f2 के ग्राफ में क्या करेंगे, f2 के ग्राफ में बच्चों f1 ऑफ माइनस मॉड x, मतलब लेफ्ट साइड वाला ग्राफ तो आपको बनाना ही है, ये वाला ग्राफ तो बनेगा ही बनेगा, राइट साइड वाला हटेगा, हटा दिया, और उसकी जगह लेफ्ट साइड की मिरर इमेज बनेगी, बना दी। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू ln ऑफ 1 माइनस मॉड x। आप इस वाले मेथड से, मेथड 2 से करके भी देख लीजिएगा, तो भी आपका ग्राफ यही बनना चाहिए ना, मेक श्योर दैट यू गेट द सेम ग्राफ। अच्छा, अब बच्चों एक ये लास्ट वाला और है, cos इनवर्स 1 माइनस मॉड x। मैं चाहता हूं एक बार आप ट्राई करके देख लो, cos इनवर्स 1 माइनस मॉड x। आई वांट यू टू ट्राई दिस योरसेल्फ, मैं भी कर रहा हूं, आप पहले अपना सॉल्व कर लो, स्क्रीन पे मत देखना, मैं कुछ बोल नहीं रहा, मैं चुपचाप सॉल्व कर रहा हूं बस। पहले ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप्स लिखोगे, फिर ग्राफ बनाना शुरू करोगे।
हाँ तो बच्चों देखो जल्दी से, मैंने बना दिया है, आप लोगों ने अगर बना लिया हो चेक कर लो, जिन लोग से बन गया है करेक्ट तो लिख दो डन। किसी को प्राणी को कोई डाउट है तो पूछ ही सकते हैं, आराम से देख लीजिए सब लोग। ट्रांसफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग है, मजेदार चीज है ना, थोड़ा सा ग्राफ से खेलना, फोटो वोटो बनाना, तो थोड़ा बढ़िया लगता है करने में। बस ये ध्यान रखिएगा वैल्यूज अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर इंपॉर्टेंट। जैसे एग्जामिनर आपसे पूछे व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन cos इनवर्स 1 माइनस मॉड x, इसकी डोमेन बताइए। तो अब ग्राफ से दिख रहा है डोमेन -2 से 2 तक है। रेंज बताइए, रेंज 0 से पाई है। बाकी लोग भी बच्चों जल्दी से, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। तो फिर सेशन कंप्लीट करते हैं बस, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई विल सेंड यू सम असाइनमेंट शीट ऑन ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, ट्यूटोरियल शीट इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की एक भेज रहा हूँ। और मैं ये भी बता दूंगा उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लोगे। उनके आंसर्स नहीं है मेरे पास, सबके आंसर्स नहीं, क्योंकि ग्राफ वगैरह का काम है, ग्राफ मैंने बना नहीं रखे। तो आपको कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो पूछ लेंगे, हम लोग डिस्कस कर लेंगे आपस में, लेकिन आंसर्स नहीं है। आई विल जस्ट गिव यू द असाइनमेंट शीट, ट्यूटोरियल शीट मैं शाम तक, रात तक आपको मेल कर दूंगा, बॉक्स उसमें डाल दूंगा व्हाट्सएप पे। और ये भी बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर लीजिए बिफोर यू कम फॉर द क्लास ऑन मंडे। और बच्चों जल्दी जल्दी यार, अभी भी सब लोग का रिस्पॉन्स नहीं आया है। आसान है यार, जल्दी से। अनीश कुमार क्या हो गया भाई, नहीं हुआ सॉल्व तुमसे? संयम से हो गया। उत्कर्ष कहाँ हो गया? चलो वेरी गुड। हो गया, लेकिन सोच रहा हूँ आपको कैसे बताऊं। यस टाइप करना है और तो क्या करना है। खैर चलो बच्चों, कुल मिला के आनंद आना चाहिए पढ़ाई लिखाई में, और मतलब समझ में आना चाहिए कोई ऐसा चीजें। वो जो टफेस्ट पार्ट था ना प्रिपरेशन का, वो लगभग मेरे ख्याल से खत्म हो गया। अब इसके बाद की चीजें मजेदार है, कोर्स की स्पीड भी तेज रहेगी, तो बहुत सारी नई नई चीजें हम लोग सीखते रहेंगे डेली। बस वो थोड़ा सा चैलेंज आपको के लिए हो जाएगा कि होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करना है। और डोमेन ऑफ फंक्शन जो है बच्चों, इसका याद रखिएगा, कल शाम को 5 बजे तक का टाइम है डोमेन ऑफ फंक्शंस और ग्रेटेस्ट इंजीनियर फंक्शन का असाइनमेंट सबमिट करने का। एक दो क्वेश्चन में आंसर्स में एरर हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी क्वेश्चन में आंसर की जरूरत हो तो आप बता देना। एक शायद ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, जहां तक मुझे याद है मैंने किसी को बताया था, देव को शायद बता रखा था बच्चों। उसमें वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की शीट नंबर, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की शीट थी, उसमें 13 क्वेश्चन का आंसर था शायद 4 और एक 11/2, शायद ऐसी दो वैल्यूज आई थी। एक बार चेक कर लेना। ठीक है, एक आध क्वेश्चन में आंसर में एरर हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो आप लोग भी समझ जाते हो कि इक्वेशन का क्वेश्चन है, वैल्यू सेटिस्फाई करवा के देख लो। सेटिस्फाई कर गया तो ठीक है, नहीं कर रहा तो गलत है आंसर। तो एक आध क्वेश्चन में एरर हो सकती है, तो थोड़ा सा वो आप देख लेना। 13 क्वेश्चन का आंसर मैंने लिख दिया, इट इज 4 एंड 11/2। तो इसको बच्चों कंप्लीट करके आप भेजो कल तक, है ना। और उसकी शीट मैं आज रात तक आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, जो कि आप मंडे वाली क्लास से पहले करके आएंगे। तब तक ध्यान रखो घर पे अपना और पढ़ाई करते रहो। ठीक है गाइस, चलो टेक केयर एंड विल मीट ऑन मंडे।